यह जाहिल पार्टी ने फिर से झूठ बोला। अब क्या बोला? पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं एनआरसी के ऊपर। भारतीयों का हक जो गरीब हैं वो आप रोहिंग्या को देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लगता है आपका वोट बैंक। नॉर्थ ईस्ट से रोहिंग्या आते हैं, ये इनको पता है। यहाँ बैठे तो ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस की सरकार में आए पहली बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, देश में सीए लागू हो गया है और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान भी जारी हो गया है। ज़्यादातर तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके बयान तो बहुत ही अजीबोगरीब है। तो उनमें एक केजरीवाल भी है। केजरीवाल का बयान ये है कि अगर ये आ जाएंगे देश में तो इससे अराजकता का माहौल होगा, देश में क्राइम बढ़ जाएगा, बलात्कार, लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये दिल्ली में तो खुद रोहिंग्याओं को बसा कर ये सब करा ही रहे हैं और अपना वोट बैंक भी बना रहे हैं और बात कर रहे हैं ऐसी। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखोगे कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है और गौरव भाटिया और आपकी प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ के सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं जब गौरव भाटिया उनका तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जवाब देते हैं और लास्ट में ये बड़बड़ाते हुए गाली देती है, जो आप अगर नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वो लगा भी दिया है, थोड़ा इसका देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? इतना नायाब एंगल केजरीवाल जी ने कहां से ढूंढा? विश्व भर में शरणार्थियों को जगह देने का मानवीय आधार पर यूएन भी ये प्रमोट करता है और भारत भी जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ऐसे में कहना कि शरणार्थी आएंगे तो रेप और मर्डर्स बढ़ जाएंगे, सीधा शरणार्थियों को इस तरह से अपराध से जोड़ना क्या गलत नहीं है? सभी को नमस्ते। अंजना जी, आप कैसे डिटरमिन करेंगी कि कौन कब आया और कौन किस बेसिस पे प्रताड़ित होकर आया? अब आप देखिए, अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 5 करोड़ लगभग अल्पसंख्यक हैं, आप उनके पास कोई कागज तो है नहीं, कागज तो भाजपा ही बना रही है। अब कागज भाजपा बना रही है तो ये बता दें कि कैसे पता चलेगा कौन कब आया? अगले चुनाव में ये कहेंगे ये डेट 2024 तक जो आए उन पे लागू हो जाएगी। रिसोर्सेज की आपने बड़ी वैलिड बात की, वो जरूरी है बताना। ये आपका डाटा है। इसमें आपने बताया कि देश के 26% लोग, यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग ऐसा सोचते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये आपकी रिपोर्ट है। इसमें लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से देश का हुआ बुरा हाल। ये एक रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की जो कहता है कि 93,000 लोग, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे जिन्होंने पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ये बेरोजगारी का आलम है। उसके बाद ये एक आंकड़ा कहता है 42.3% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 साल, ये सब बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट 8% हो चुका है। केजरीवाल जी ने जोड़ दिया शरणार्थियों को अपराधियों से। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। जवाब आपने नहीं दिया। एक बार तो आइए उस पर। बलात्कार ज्यादा होंगे, मर्डर ज्यादा होंगे, मतलब शरणार्थियों को फिर तो कोई देश जगह ही ना दे पूरी दुनिया में। देखिए, आजकल इन धर्मों पर चाहे यूरोप की बात हो, चाहे यूएस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो या इटली की बात हो, हर कोई कह रहा है कि इलीगल माइग्रेशन देश के लिए जहर बन चुका है और इनको डिपोर्ट किया जाए अपने देश वापस। एक इकलौता हमारा देश है जहां कह रहे हैं सारे इलीगल माइग्रेंट्स को हम नागरिकता देंगे। भाई क्यों देंगे? तुम्हारे ने अपने बच्चों को तुमने पूरी नौकरी दे दी। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, घर कहां देंगे? जो उनकी झुग्गियां लगेंगी आपके घर के आगे, आप बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा कि नहीं? आप ये छोड़िए, आप देखिए मणिपुर में सीएम ने क्या कहा, बीरेन सिंह ने। उन्होंने कहा था कि जो मणिपुर में दंगे चल रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से, उन्होंने कहा, ये उनका बयान है। तो ये कैसे समाधान निकालेंगे इन चीजों का? क्यों हमारे बच्चों के हिस्से का किसी और को दे रहे हैं जब हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है? इजराइल भेज रहे हैं नौकरी के लिए, युद्ध में हमारे बच्चों को हरियाणा से इजराइल भेजा जा रहा है। गौरव जी, छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूं संगीत जी फौरन। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र जो है भारत के संसद में उसके होम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के रह गए। और सुप्रीम कोर्ट का आईएमडीटी एक्ट पर जो फैसला था वो बहुत था कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए यहां पर आईएमडीटी एक्ट लाया है कांग्रेस पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वगैरह उनको बाहर निकालने की बात कर रही थी, ये सारे केजरीवाल से लेकर के सारे मुंह बंद किए हुए। बांग्लादेशी पॉकेट्स दिल्ली में ही बसा हुआ है, रोहिंग्या अब दिल्ली में बसा हुआ है, अफगानी पॉकेट दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल को इसकी सूझ नहीं है कि ये सारे आकर के विदेशी यहीं बैठे हुए हैं। एक दूसरी बात, शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। शरणार्थी वो है जो वहां से प्रताड़ित होकर के आया है और घुसपैठिया वो है जो यहाँ के संसाधनों को यूज करने के लिए यहाँ पर घुसपैठ किया है। मुस्लिम जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जाए। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का, ये वहां के एक जर्नल का ये आर्टिकल, लेप्सरॉन वर्ड यूज किया था जो हिटलर ने यूज किया था कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम यूरोप के दूसरे देशों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें मजबूरी है। वही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है। पाकिस्तान से, आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश से कौन है जिनके पुरखों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते?
यहां हमारी हमारी प्रतिबद्धताएं अलग है। ऐसे दुश्मनों के पुत्रों को, औलादों को भारत में बसाने के लिए भारत का मुसलमान क्यों लड़ाई लड़ रहा है? ब्रजभूषण इनका जनता तर्क पार्टी को क्या आगे थोड़ा है? तेज इनका कर दीजिए। तर्क ये है कि संसाधन जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए पहले इस्तेमाल होना चाहिए और नौकरी भारतीयों को मिलनी चाहिए, यही तर्क दिया है ना। हाँ। मैं कहता हूं भारत सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंदा सोनोवाल का केस था, कहा करीब 1.5 से 2 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी हैं जो असम में, पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं और एनआरसी होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया इसका। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठियों के घुसने का और उनका आकलन ना हो इसका विरोध करते हैं, तो आज आप, क्योंकि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता मिल रही है जो कम नंबर में है, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपका तो तर्क वो 1.5 से 2 करोड़ जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं ज्यादातर, उस पर भी लगना चाहिए, तब तो आपने विरोध किया। दूसरी बात, आपको मालूम है अंजना जी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ये है, इन्होंने 300 ऐसे रोहिंग्या हैं जो अवैध तरीके से भारत में आए, उनको दिल्ली में बसाया वोट के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस, जो गरीब पिछड़ा हमारा नागरिक है, उसके लिए फ्लैट बने थे। ये मीटिंग के मिनट्स लाया हूं, दिल्ली सरकार ने कहा कि ये फ्लैट रोहिंग्या को दे दिए जाए, मेरे हाथ में है, और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और रोका कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, भारतीयों का हक जो गरीब हैं वो आप रोहिंग्या को देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लगता है आपका वोट बैंक बनेंगे, चाहे देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो। देखिए, गागर में सागर भरा है उन्होंने। बेहद जाहिल पार्टी ने फिर से झूठ बोला। अब क्या बोला? पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं एनआरसी के ऊपर। जाहिल देखिए, एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोली, तो आप यही कुछ भी बोल बस देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। बस बेहद झूठी पार्टी को शांत कराइए। पापी और जाहिल, इन दोनों शब्दों झूठी से आप पार्टी लोग को दोनों शांत बचे कराइए। अपनी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी की इज्जत आपके हाथ अब में है। मुझे बोलने हाँ, दीजिए। हाँ। देखिए, इन्होंने झूठा मुद्दा उठाया। पहली बात तो सब आपके दर्शकों को और आपको, सब लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। सबको पता है अगर देश में कहीं रोहिंग्या हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी भाजपा के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी भाजपा के पास है। तो देश में कहीं भी अगर रोहिंग्या बसे हैं तो सबसे ये दिखाता है कि या तो मोदी जी की मिलीभगत है या उनकी नाकामी है कि वो रोक नहीं पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने एक और झूठ बोला कि हमने फ्लैट दे दिए। इनफैक्ट ये देखिए, हम हरदीप पुरी जी का उन्होंने बकायदा बयान दिया कि ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही बात हम कर रहे हैं कि इनके हाथ में लैंड है दिल्ली में, सबको पता है। बॉर्डर सिक्योरिटी इनके हाथ में है, पूरे देश में सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट से रोहिंग्या आते हैं, ये इनको पता है। यहां बैठ के कुछ भी झूठ बोलेंगे, यहां हम पैसे ब्लेम करके निकल जाते हैं। शूट एंड स्कूट इनकी पॉलिसी रहती है। मैं सार्वजनिक तौर पर कह रही हूं कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको देश से डिपोर्ट किया जाए। हमारे संसाधनों पे, हमारे बच्चों के संसाधनों पे उनका कोई हक नहीं होना चाहिए। आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, पहले जॉब्स नहीं दे पा रहे हमारे वालों को, घर नहीं दे पा रहे हमारे वालों को। आपने देखा है भुखमरी में हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे लोग 80 करोड़ भारतीय आपके सरकारी अनाज में मोहताज है और आप बात कर रहे हैं आप इनको और मोहताज कर देंगे। छोटा फिर गागर में सागर भरना होगा। 2 लाइन। गागर में सागर भर देता हूं। 3 झूठ पापी आपकी प्रवक्ता ने बोले। पहला, उन्होंने कहा ये घुसपैठिया कैसे आए, भाजपा की सरकार है, तो ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस की सरकार में आए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फ्लैट जो है हमने जो है कहा शिफ्ट करने के लिए, तो ये मीटिंग है, इसमें 4 अधिकारी नेशनल जो एनसीटीडी सरकार है उसके हैं और नीचे कहते हैं ईडब्ल्यूएस फ्लैट दो। और तीसरा झूठ, डिपोर्टेशन के लिए देखिए गृह मंत्रालय का ट्वीट है कि इनको डिपोर्ट करने की पूरी कार्रवाई चल रही है और इससे पहले भी जो डिपोर्ट हुए हैं वो हमारी सरकार में। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों डिबेट वीडियो से हटकर मैं गौरव भाटिया जी के बारे में एक बात बताता हूँ। दोस्तों ये बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के लिए भी बोल देते हैं, पर्सनल ऐसी बातें जो बोलना नहीं चाहिए। इन्होंने सुप्रिया सिन्हा के बारे में बोल दिया था 2-2 बैंगन,
हालांकि सुप्रिया सुनीता इनको बैगन कहा था, लेकिन इन्होंने 2 बैगन ऐसा सिंबल करते हुए कहा था। वो पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया था। मैंने अपने डिबेट वीडियो में वो डाला था और उसका देखिए अनेक लोगों ने उस पॉइंट को नोटिस किया। और इस डिबेट वीडियो में भी आप देखेंगे प्रियंका कर कैसे बुदबुदाती है। अगर आप समझ सकोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।